बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम आप जिस स्थल पर बैठे हुए हैं वह स्थल भवेश बाबू और इनके यहाँ जो हम लोग आए हैं श्राद्ध क्रिया के अवसर पाए हुए हैं। कुछ अफसोस है कि पूज्य जागो बाबा हम आपको सुना रहे थे कि जीते जी श्राद्ध क्रिया होता है। जीते जी श्राद्ध क्रिया से मतलब श्रद्धा के साथ जो माता पिता की सेवा करते हैं वह जीते जी श्राद्ध क्रिया कर लिए। मरने के बाद आप किसी को भोज खिलाएं या न खिलाएं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह तो एक सामाजिक परंपरा है। एक दूसरे को हम भोज खिलाते हैं, ये परंपरा के अनुसार तो सब आदमी करते हैं, लेकिन असली सेवा जीते जी होता है। पूज्य मोती बाबा मचहा के रहने वाले थे और वे एक बार अपने शरीर में रहते हुए मचहा ग्राम वासियों के लिए एक भोज का आयोजन किए थे। जब बहुत लोग पंक्ति में बैठ गए और सब कुछ दे दिया गया तो पूज्य बाबा लोगों से कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि कौन सी का भोज है? बोले कि नहीं बाबा। बोले कि हम अपने श्राद्ध क्रिया का भोज खिला रहे हैं आप लोगों को। मरने के बाद क्या होगा कौन देखने के लिए आता है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूं कि आप लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं और पत्तल में बहुत कुछ पड़ गया है। कहने का आशय है, मतलब है
कि असली जीते जी श्राद्ध होता है। रामेश्वर बाबू, जिसको लोग गनु झा कहते थे, यहाँ के बहुत अच्छे पंचायत करने वाले थे। किसी के यहाँ झगड़ा या किसी तरह का कोई आपसी लड़ाई होता था तो इनको बुला करके ले जाते थे, बहुत बढ़िया फैसला सुनाते थे। कुछ वर्ष पहले वे से आसार संसार को छोड़ करके चले गए। उनमें भी हम लोग आए हुए थे और इस बार उनकी धर्म पत्नी आपको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने पुत्री के यहाँ शरीर छोड़ी। असली श्राद्ध क्रिया उसकी पुत्री की, असली श्राद्ध क्रिया उसकी पुत्री की हक बनी, सेवा वही की। आप पहले क्या करते हैं नहीं करते हैं कौन देखता है, लेकिन अंतिम समय में जो सेवा करता है असली पुत्र या पुत्री वही कहलाता है। ये जब यह थी अपने शरीर में, जब अपने से अपना सब काम करती थी, गांव समाज में बोलने में भी मतलब अच्छी थी, सत्संगिनी थी, सत्संग ध्यान करती थी। जहां कहीं भी सत्संग का आयोजन सुनती थी तो वहां चली जाती थी। मानगंज में कहीं भी सत्संग होता था निश्चित करके जाती थी। हमको लगता है कि सत्संग के अंतिम में भजन गाने के लिए इनको प्रायः दिया जाता था। ऐसा हमने कई बार देखा, प्रायः इनको भजन गाने के लिए देता था। वही कह रहे थे ना कि कलयुग का प्रवेश हो गया है। इतना बढ़िया सत्संगिनी, लेकिन फिर भी पुत्री का सहारा लेना पड़ा। अफसोस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको भी माता पिता है, अपने माता पिता को इस तरह से ये दिन देखना ना पड़े, इतना जरूर कोशिश रखना चाहिए। सत्य बात तो कड़वा लगता ही है, नीम के समान तीता लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ऐसा मत सोचिए कि उसकी बारी है, हम लोगों की भी बारी आएगी। हम जैसे करते हैं हमारे साथ में भी वही होने वाला है। मैं इस गांव में अभी आ रहा था सत्संग में, ये चर्चा का विषय बन गया है। मैं आ रहा था, काम तो बंद नहीं न था, गाड़ी पर आ रहा था, फिर भी सुने ये क्यों चर्चा का विषय बना। चर्चा करने के लिए दिए, लोगों को बोलने का मौका दिए, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जीते जी गंगा स्नान करना चाहिए, अर्थात जीते जी उसकी सेवा करनी चाहिए। नकली और असली प्रयागराज के संबंध में सुन रहे थे कि नकली प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, वहां त्रिवेणी संगम है और वहां पर करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। और 144वां ये महाकुंभ है। 140 वर्ष पहले इसका शुरुआत हुआ था और ये
44वां कुंभ है, काफी भीड़ है। वह भीड़ क्यों है? बाहरी आडंबर है, बहुत नागा महात्मा है, बहुत जुना अखाड़े के हैं, बहुत संप्रदाय के महात्मा, मतलब देश में प्रायः जितने संप्रदाय हैं प्रायः सभी महात्मा वहां पर उपस्थित हैं, आए हुए हैं। संतमत के भी कई महात्मा अपना अपना शिविर लगा करके उस कुंभ में भाग लिए हैं, और दो अखिल भारतीय भी एक ही डेट में वह कुंभ में होने जा रहा है। तो नकली के पीछे आज से नहीं, बहुत पहले से ही ये बात है, लेकिन असली के पीछे बहुत कम। हम लोग जब भी बैठे हुए हैं, ये भी प्रयागराज है, इसमें भी 3 का संगम है। वहां पर जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? 3 का मिलन हुआ है, 3 का संयोग हुआ है। तो वहां जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का मिलन हुआ है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं पड़ती है। वहां के पंडितों से पूछेंगे कि गंगा और यमुना नदी तो है, लेकिन सरस्वती नदी को नहीं देखते हैं। तो वहां के पंडित लोग कहते हैं कि सरस्वती अंतःस्थ लीला है, मतलब ये अंदर अंदर बहती है, बाहर में नहीं है। गुरु महाराज जी बोले कि हम डुबकी लगा करके देखे, लेकिन हमको सरस्वती नहीं दिखाई पड़ी। हम आप जहां बैठे हुए हैं, यहाँ पर संतमत सत्संग में तीनों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा किसको कहते हैं? गंगा कहते सगुण ब्रह्म के संबंध में चर्चा। राम जन्म लिए, वह किस तरह से पले पोसे, क्या चरित्र किए, संत महापुरुष संसार में आए, उन्होंने कैसा चरित्र करके गया, उनके चरित्रों का वर्णन सगुण ब्रह्म के संबंध में जहां ज्ञान दिया जाता है, उसी को गंगा कहते हैं। यमुना कहते हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य कर्म कथा का प्रचार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन करने योग्य कर्म है और कौन नहीं करने योग्य कर्म है, विधि और निषेध, इसी को यमुना कहते हैं। और सरस्वती ब्रह्म के संबंध में बतलाना, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनको पाने के लिए रास्ता क्या है, इन सारी बातों की जहां चर्चा होती है वह सरस्वती नदी है। तो हम आप देखते हैं कि जहां सत्संग होता है, ये असली त्रिवेणी संगम जहां पर होता है, वहां पर लोग कम जाते हैं। नकली में विशेष भीड़ होता है, असली में कम होता है। इसी तरह से भोज भात ये नकली श्राद्ध है, तो उसमें काफी भीड़ होती है। असली श्राद्ध जब सेवा करना पड़ता है, ये असली श्राद्ध है, इसमें बहुत कम आदमी खड़े उतरते हैं। माता पिता की सेवा करने वाले बहुत कम आदमी होते हैं, मातृभक्त पितृभक्त बहुत कम दिखाई पड़ता है। और मान लीजिए किसी की धर्म पत्नी है, किसी की पत्नी है, वह अगर बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए जी जान लगा देते हैं, कितना खर्च हो, कितना ही खर्च हो, लेकिन अपने पत्नी को ढेर पैसा दे करके किसी तरह से बच जाए, जी जान लगा देते हैं। लेकिन उसी जगह पर माता पिता का तबीयत खराब हो जाए तो लोग उसमें जी जान नहीं लगाते, सोचते हैं अरे चला गया। ये नकली के पीछे सब आदमी पड़ा रहता है, असली के पीछे बहुत कम आदमी रहते हैं। संसार में कोई बिरला ही होता है। कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, सुन जननी
सोई सुत बड़ भागी, प्रिय पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र संसार में बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे जननी, हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला संसार में दुर्लभ है। ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है कि माता पिता उनके विचार से, व्यवहार से, उनके चरित्र से माता पिता को संतुष्टि हो, हाँ, उनको आनंद हो कि नहीं, मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, मेरी सेवा करता है, मेरा देखभाल करता है। ऐसे बहुत कम पुत्र हैं संसार में। पुत्र बहुत है लेकिन माता पिता के वचन पालन में रत रहने वाले बहुत कम है। और यही जो माता पिता के वचन पालन में रत रहते हैं, 4 पदार्थ उसके मुट्ठी में है। उसको ये 4 पदार्थ के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। 4 चीज उसके मुट्ठी में है। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको माता पिता प्राण के समान प्यारे हैं, उनको 4 चीज मुट्ठी में है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये बिना कहे ये 4 चीज उसको मिल जाता है। और जिसको ये 4 चीज मिल जाए उसको और पाने के लिए कुछ बाकी रहता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 चीज के लिए ही तो संसार परेशान है। लेकिन ये 4 चीज माता पिता की सेवा करने से मिलता है। इसलिए वह आदमी बड़भागी है, वह व्यक्ति बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन पालन में रत हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। किसी को अगर माता पिता है तो उसकी सेवा सुरक्षा कीजिए, उसकी जीते जी सेवा कीजिए। अभाग्य है ऐसे पुत्र संसार में। कहने का मतलब है, हम आप सुन रहे थे अभी जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जो कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर जो श्री सद्गुरु महाराज की जय, जो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं, मोक्ष को पा लिए हैं, जिसको पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, ऐसे महापुरुष भी जहां सत्संग होता है तो वहां पर वे निश्चित रूप से जाते हैं। ऐसे महापुरुष जिसको कुछ पाने के लिए बाकी नहीं है, लेकिन जहां सत्संग होता है वहां पर वे निश्चित रूप से जाते हैं, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निझोनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहो वेदना अनुभव। अच्छी मति कहां से मिलता है? सत्संग से मिलता है। जो सत्संग में जाते हैं कम से कम लोक लिहाज उसको जरूर होता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ जरूर उसका प्रभाव पड़ता है। 100% नहीं पड़े, लेकिन कम से कम 50% या 10-20% जरूर पड़ता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा अगर हम गुण ग्रहण करते हैं, एक दिन हम गुणवान हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा अगर हम अवगुण ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे अवगुण के भंडार हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? अच्छी मति मिलती है। अच्छी मति कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलते हैं।
लेकिन हम लोग सत्संग में जाएंगे नहीं तो अच्छी मति कहां से आएगी? मति कृति संसार में आपका यश फैलता है। जो सत्संग करते हैं उसका संसार में यश फैलता है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदना अनुपारो। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। भगवान श्री राम के वचन को सुन रहे थे। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहुक करी करुणा नर देहि देत इस बिनु हेतु स्नेह। अकारण स्नेह करने वाले, बिना कारण के स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, वह परमात्मा। हम आप 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, लेकिन वे परमात्मा क्या किए? तो हम आपको मनुष्य का शरीर दिए। क्यों शरीर दिए मनुष्य का? क्यों मनुष्य का शरीर दिए? ये जन्म लेना और मरना सबसे बड़ा दुख है। हम जब 84 लाख योनियों में थे हम लोग, तो जन्मते मरते थे। जन्म लेना मरना, ये दुख को देख करके परमात्मा द्रवित हो गए और द्रवित होकर के ये मनुष्य का शरीर दिए, ये उत्तम शरीर दिए। क्यों दिए? क्योंकि मेरी भक्ति करके ये मेरे पास आ जाए। लेकिन हम लोग आते हैं, आया था हरि भजन कर्म को औटन लगे कपास। आए ईश्वर की भक्ति करने के लिए, लेकिन संसार के पीछे, धन दौलत के पीछे, बाल बच्चे के पीछे संसार में आते हैं, लेकिन यूं ही चले जाते हैं। कुछ निंद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया। जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया। इसलिए सिर धुन धुन करके रोना नहीं पड़े। हाँ, इसलिए कहते हैं कि हम आपको ये उत्तम शरीर जो मिला है ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला है, परमात्मा भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग ऐसे इसको गंवा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उत्तर गीता में कहते हैं, आहार निद्रा भय मिथुनं च सामान्य मेतद पशु भी नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समानम। आहार निद्रा, जैसे हम आपको भूख लगती है, भोजन करते हैं, वैसे पशु पक्षी को भी भूख लगती है, वे भी भोजन करते हैं। जैसे हम आप रात में सोते हैं, पशु पक्षी भी रात में सोता है। जैसे हम अपने प्राण से डरते हैं, वैसे उसको भी अपने प्राण का डर है। जैसे मनुष्य संतान पैदा करते, वैसे पशु पक्षी भी संतान पैदा करता है। कहते अगर 4 ही काम में हम आपका जीवन बीत गया तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं। ज्ञान ही श्रेष्ठ है। जब तक हम आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो हम पशु से विशेष नहीं है। इसलिए ज्ञाने नहीं ना पशु भी से माना, ज्ञान से अलग हैं तो हम पशु के जैसे हैं। तो वह ज्ञान कैसे मिलेगा? जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग की बात को सुनना चाहिए। अजात शत्रु का नाम सुने होंगे, उसके पिता का नाम था राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के शिष्य थे, बराबर सत्संग में जाते थे, थोड़ा बहुत ध्यान भी करते होंगे, भिक्षु लोगों के साथ में जाते थे, सत्संग सुनते थे। उनको एक लौता पुत्र था अजात शत्रु, और बड़ा ही सुंदर घुंघरीला बाल, बहुत अच्छे राजकुमार थे। लेकिन अपने पुत्र को कभी सत्संग में नहीं ले जाते थे। सोचता था कि एक ही राजकुमार है, एक लौता बेटा है, अगर कहीं सत्संग में ले जाऊंगा तो ये कहीं भिक्षु न बन जाए, साधु न बन जाए, इसलिए सत्संग में नहीं ले जाते थे। तो अच्छा संग अगर किसी को नहीं मिलता है तो
खराब संग तो मिलवे करेंगे। सुसंगति में नहीं ले जाएंगे तो कुसंगति में तो जाएगा ही। धीरे धीरे वह कुसंगति में चला जाता है और धीरे धीरे उनको बाप के प्रति वैर भाव आ जाता है। एक दिन वे अपने पिता से कहते हैं कि आप राजगद्दी से उतरिए, ये राजगद्दी पर मेरा अधिकार है, मैं इस पर बैठूंगा। राजा बिंबिसार कहते, बेटा इस पर तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक दिन तो तुम राजा बनोगे, इसी पर बैठोगे। अभी तुम्हें कई शिक्षा बाकी है, वह सब शिक्षा पालो, उसके बाद तुम इस राजगद्दी पर बैठ जाना। अपने पिता से कहते हैं कि मैंने कहा ना उतरिए कि नहीं, उतरिएगा कि नहीं उतरिएगा, या जबरदस्ती उतारना पड़ेगा। अपने पिता को राजगद्दी पर से उतार करके वे राज मुकुट पहन लेते हैं, राजा बन गए और सिपाही से कहते हैं कि मेरे पिताजी को काल कोठरी में डाल दो, बिना अन्न का बिना पानी का इसको तड़पा करके मारना है। अपने पिता को काल कोठरी में डाल दिए। उसकी मां राजा बिंबिसार की पत्नी सोचती थी कि हमारे पतिदेव बहुत दुख में है, कष्ट में है, चुरा करके भोजन ले जाती थी, पानी ले जाती थी। राजा बिंबिसार कहते हैं, राजा अजातशत्रु कहते हैं, अरे अभी तक मेरे पिताजी नहीं मरे, अभी तक नहीं मरा, क्या कोई भोजन तो नहीं पहुंचाता है? मेरी मां पर निगरानी किया जाए, किसी तरह से इसको भोजन नहीं मिलना चाहिए। तो उसकी मां से बोले कि अगर तुम भेंट करने के लिए जाएगी तो एक ही वस्त्र में जाएगी, एक ही वस्त्र में तुम जाएगी भेंट करने के लिए। उसकी मां जाती थी, पैर में सत्तू साट लेती थी, शहद लगा करके सत्तू साट लेती थी। राजा बिंबिसार उसी को चाट करके रह जाता था। धीरे धीरे तड़प तड़प करके पानी और अन्न के बिना तड़प तड़प करके शरीर छोड़ देता है। एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और जिस दिन इनकी मृत्यु होती है उसी दिन अजातशत्रु को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो संदेश वाहक सभा लगी हुई थी, राजसभा लगी हुई थी। संदेश वाहक आए और बोले कि महाराज दो संदेश है, एक शुभ और दूसरा अशुभ। महाराज कौन संदेश सुनाया जाए, शुभ या अशुभ? बोले कि पहले शुभ समाचार सुनाओ और बाद में अशुभ सुनेंगे। क्या है शुभ समाचार? बोले कि महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतना जो सुना अजातशत्रु बोले कि पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाओ, पटाखा मंगाओ, लड़ियां लगाओ और पूरी प्रजाओं में हर तरह से सबको फ्री भोजन, वस्त्र, दान पुण्य खूब करो, सबको खूब खिलाओ पिलाओ। पूरे राज्य में पूरे प्रजा को फ्री भोजन, हर तरह का वस्त्र वगैरह, दान पुण्य काफी किए। दिन भर खूब आनंद मनाए, खूब मस्ती मनाए। शाम के समय में जब आनंद मनाया हो गया, मस्ती मनाना हो गया, फिर शाम के समय में सभा लगती है। सभी इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद कहते हैं कि बोलो अशुभ समाचार क्या है? अशुभ समाचार क्या है? बोले कि महाराज के पिता का देहांत हो गया है। महाराज के पिता का देहांत हो गया है। इतना जो सुनना था, अजातशत्रु विह्वल होकर के रोने लग गए, आंख से आंसू बहाने लग गए और वे सोचने लगे काश
जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरे पिता भी इसी तरह से पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाए होंगे, इसी तरह से मिठाइयां बांटे होंगे, खुशहाली मनाए होंगे। लेकिन मैं कैसा बेटा निकला कि अपने पिता को अन्न के बिना, पानी के बिना तड़पा करके, काल कोठरी में डाल करके तड़पा करके मार दिया। इसलिए मुझे संसार में जीने का हक नहीं। मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैं मर जाना चाहता हूं। दिन रात शोक मग्न रहते थे, दिन रात शोकित रहते, आंख से आंसू बहाते रहते, पश्चाताप करते रहते। भगवान बुद्ध को मालूम होता है और कहते महाराज, अजात शत्रु अपने राज्य का देखभाल नहीं करते हैं, राजसभा में नहीं आते हैं, दिन रात शोकित रहते हैं, शोकमग्न रहते। महाराज राजसभा का सब काम बिगड़ रहा है राजा के बिना। भगवान बुद्ध गए टहलते हुए और कहते हैं, राजन तुम क्यों ऐसा करते हो, दिन रात क्यों शोकित कर रहते हो, क्यों तुम सत्संग में नहीं, राजसभा में नहीं जाते हो, प्रजाओं का देखभाल क्यों नहीं करते हो? बोले कि महाराज, मैं कैसा नालायक बेटा, अपने पिता को तड़पा करके काल कोठरी में मार दिया, इसलिए मुझे संसार में जीने का हक नहीं है। मैं इसी तरह से शोक करते करते मैं भी मर जाऊंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पुत्र, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारे पिता का है। तुमको कभी सत्संग में नहीं ले गया, अच्छे संग में नहीं ले गया। काश अगर तुमको सत्संग में ले जाता, अच्छे लोगों के संग में ले जाता, तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि होती, तो तुम इस तरह से पिता के प्रति ऐसा तुम्हारे अंदर दुर्भाव नहीं आता। तो गलती इसमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता का है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि स्वयं अच्छे मार्ग पर चलें और अपने बाल बच्चे को भी सुमार्ग पर लगावें। जो स्वयं सत्संग करते हैं, अपने बाल बच्चों को भी सत्संग करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो शायद लगता है उसका भविष्यमय जीवन अच्छा रहेगा। तो बातें कहने के लिए तो बहुत है, 4:45 बजने वाला है, इसलिए मैं अपने वचन में विराम देता हूं। आगे के कार्यक्रम संचालक से सुने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।